हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संकित। तो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है इस वीडियो में। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है 19 वोल्ट सेक्शन की टेस्टिंग के ऊपर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड में 19 वोल्ट सेक्शन होता है एन चैनल का, तो किस तरीके से वो काम करता है एंड वो वोल्टेज को CLR तक कैसे शिफ्ट करता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, मतलब एन चैनल सर्किट का पूरा कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में देखेंगे, किस तरीके से हमारे एन चैनल के MOSFET ट्रिगर होते हैं एंड कैसे हमारा वोल्टेज CLR तक पहुंचता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपना माइक्रोस्कोप कनेक्ट किया हुआ है एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं मदरबोर्ड है जिसमें हम वोल्टेज टेस्टिंग करेंगे। यहाँ मैंने इसके DC कनेक्टर में 19 वोल्ट की पावर दी हुई है। ठीक है, तो दिखाता हूँ आपको इसमें। एंड ये आपको DC मशीन यहाँ पर देख सकते हो आप। मैंने DC मशीन में 19 वोल्ट 3 एम्प पे सेट किया हुआ है और मल्टीमीटर अभी DC 40 पे सेट है वोल्टेज चेक करने के लिए। ठीक है, एंड अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे इसको, तो मैं आपको माइक्रोस्कोप में दिखाता हूँ यहाँ पर क्या कंडीशन है इसकी। मैं 19 वोल्ट का सेक्शन दिखाता हूँ आपको माइक्रोस्कोप में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ इसमें, यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स हमारा DC का कनेक्टर है जहाँ से 19 वोल्ट की मैंने एंट्री होगी DC से। ये 19 वोल्ट के बाद हमारा आता है फ्यूज या कोयल। यहाँ पर क्या आता है, ये फ्यूज है कोयल प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पर DC फिर एक फ्यूज, फिर यहाँ पर एक कोयल, फिर यहाँ पर एक 19 वोल्ट का फर्स्ट MOSFET, फिर है 19 वोल्ट का सेकंड MOSFET, फिर ये 19 वोल्ट का CLR। तो हम देखेंगे ये जो 19 वोल्ट है ये आपका DC से फ्यूज को पास करके, कोयल को पास करके एंड इन दोनों MOSFET को पास करके CLR पे कैसे पहुँचेगा वो इस वीडियो को हम देखेंगे, मतलब चेक करेंगे हम मल्टीमीटर की हेल्प से। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, मैं मदरबोर्ड में 19 वोल्ट की पावर को इंजेक्ट करूँगा इसको ऑन करने के लिए। तो मैं यहाँ पर DC मशीन का बटन प्रेस करता हूँ मदरबोर्ड में पावर देने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो मदरबोर्ड में पावर आ चुकी है एंड जो बोर्ड ने एम्पेयर लिया है वो लिया है 0019, मतलब बोर्ड में पावर जा चुकी है DC के थ्रू। ये देख सकते हो इसका DC है, मैं इसको निकाल कर दिखाता हूँ आपको। मैंने निकाल दिया ये, मैं इसको फिर से लगाता हूँ, ये लग चुका है। अब बोर्ड में पावर आ चुकी है 19 वोल्ट की। ठीक है, तो मेरे पास इस बोर्ड का डायग्राम भी है, हम स्कीमेटिक डायग्राम की हेल्प से इसकी ट्रबल शूटिंग करेंगे। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका पार्ट नंबर क्या बोर्ड का। यहाँ पर इस बोर्ड का पार्ट नंबर लिखा हुआ है ये NM-C171, ये इसका पार्ट नंबर है, लिखा हुआ ना NM-C171, ये इस बोर्ड का पार्ट नंबर है जहाँ से बोर्ड में मैन 19 वोल्ट की एंट्री होगी। ठीक है, तो अभी मैं इसका स्कीमेटिक खोलता हूँ आपको समझाने के लिए कि इस तरीके से सर्किट ये काम करेगा। तो मेरे पास इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ एंड यहाँ पर ये इसका स्कीमेटिक है। यहाँ पर ये NM-C171 जो कि LCFC कंपनी का डायग्राम होता है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पर एंड ये डायग्राम हमारा ओपन हो चुका है। और इस डायग्राम को जो बनाया है वो बनाया है LCFC कंपनी ने, जो कि एक डायग्राम डिजाइनर कंपनी है। ठीक है, एंड इसमें जो CPU लगा हुआ बोर्ड में वो है AMD कंपनी का। तो हमें चलना पड़ेगा इसके 19 वोल्ट सेक्शन में जहाँ से DC कनेक्टर के द्वारा बोर्ड में 19 वोल्ट की एंट्री हो रही है। तो इसमें DC के कनेक्टर का नंबर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है JDC-in1। तो मैं स्कीमेटिक में टाइप करूँगा JDC-in1 जहाँ से बोर्ड में 19 वोल्ट की एंट्री होगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसमें JDC-in1 जो कि DC का कनेक्टर है और मैं इसको करता हूँ ऐसे एंटर। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको एंटर किया ये यहाँ पर ओपन हुआ, देखो आप, ये क्या है, ये DC का कनेक्टर है। अब टोटल कितने पिन का कनेक्टर है ये, तो आप देख पा रहे हो टोटल 7 पिन का कनेक्टर है, जिसमें यहाँ पर पिन नंबर 1 तो है एडाप्टर इन, मतलब 19 वोल्ट की पॉजिटिव लाइन। बाकी इसमें पिन नंबर 2 से लेकर 7 तक सारी पिन ये इस तरीके से यहाँ पर ये आपकी ग्राउंड है ना। तो मेरे बोर्ड में जो 19 वोल्ट एंटर करेगा वो इस पॉजिटिव लाइन से करेगा एंड आपका 19 वोल्ट सबसे पहले DC के थ्रू इस फ्यूज के पास आएगा, फिर आपका 19 वोल्ट इस फ्यूज के पास करके इस कोयल के पास में जाएगा जो 19 वोल्ट की लाइन में लगा हुआ है, PL102 एंड PL101। तो हम चेक करते हैं क्या मुझे इस कोयल तक 90 वोल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा। ठीक है, तो अभी हम इसका दिखाता हूँ कि मैं मदरबोर्ड है यहाँ पर, ये इसका मदरबोर्ड है एंड मैं कैमरा भी खोल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए हम चेक करते हैं इसमें कि हमारे यहाँ पर 19 वोल्ट आ रहा है नहीं आ रहा DC से मदरबोर्ड में एंटर होने के लिए। ठीक है,
तो ये इसका DC जैक है एंड आपका 19 वोल्ट इस DC जैक के थ्रू कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा PF 101 के पास में। देखो स्कीमेटिक में आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है PF 101, तो आपका 19 वोल्ट DC जैक सीधा PF 101 के पास ले जाएगा। ठीक है, तो एक मिनट मैं इसको चेक करता हूँ आपको। तो हम देखते हैं PF 101 पर कितना वोल्टेज आ रहा है अभी। तो मैंने टच किया PF 101 पे, कितना वोल्टेज आ रहा है इस पर भी, एक सेकंड थोड़ा टच नहीं हो रहा सही से ये। तो कितना वोल्टेज आ रहा है इस पर देखो आप, समथिंग 19.30 वोल्ट, सॉरी 19.3 वोल्ट है ना। तो ये फ्यूज क्या करेगा, इस 19 वोल्ट को इधर से लेके दूसरी तरफ पास कर देगा। देखो इधर पास हो चुका है 19.3 वोल्ट। अब ये आपको 19 वोल्ट फ्यूज को पास करके जाएगा कहाँ पे, PL 102 के पास में। तो अगर आप देखोगे स्कीमेटिक में, यहाँ पर स्कीमेटिक में PL 102 कोयल है ना। तो आपका 19 वोल्ट इस फ्यूज को पास करके PL 102 के पास में जाएगा, क्योंकि 19 वोल्ट की लाइन में या तो कोयल मिलेगा आपको या फिर कोई फ्यूज मिलेगा DC के बाद एज ए प्रोटेक्शन के लिए, है ना। तो इसमें यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं चेक करता हूँ इसमें, यहाँ पर कोयल के बाद सप्लाई कहाँ पर आएगी, देखो इस फ्यूज के पास करके सप्लाई इस कोयल के पास में आएगी। कितना वोल्टेज आ रहा है इस पर 19.3 वोल्ट। तो ये कोयल भी क्या करेगा, सप्लाई को इधर पास कर देगा, क्योंकि कोयल के अंदर क्या होता है वायर, है ना। ये भी आपको 19 वोल्ट को दूसरी तरफ पास कर देगा। देखो आपके इधर वोल्टेज आ चुका है, सॉरी टचिंग में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। देखो ये पूरा 19 वोल्ट आ चुका है, मतलब 19.3 वोल्ट। अब आपको 19 वोल्ट इस कोयल के थ्रू कहाँ पर जाएगा, इस फर्स्ट MOSFET के पास में, है ना। तो अगर मैं आपको डायग्राम पे दिखाऊं इसे स्कीमेटिक पे, मेरा 19 वोल्ट इस फ्यूज को पास करके एंड इस कोयल को पास करके कहाँ पर जाएगा, 19 वोल्ट के फर्स्ट MOSFET के पास में। तो मैं इस नाम को कॉपी करके चलता हूँ 19 वोल्ट के फर्स्ट MOSFET के पास में एंड देखेंगे उसमें किस तरीके से 19 वोल्ट की एंट्री हो रही है। तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट, मैंने इसको नेक्स्ट किया और यहाँ पर आया। देखो ये क्या है, ये है 19 वोल्ट का फर्स्ट MOSFET जो कि N चैनल है एंड ये 19 वोल्ट का सेकंड MOSFET, ये भी N चैनल है। फिर इसके बाद क्या है, यह है CLR, है ना। तो देखो इसमें वोल्टेज कैसे एंट्री करेगा, तो जैसे आपका 19 वोल्ट कोयल को पास करके यहाँ पर आएगा, ये आपका इस तरीके से एंटर करेगा ड्रेन की तरफ से। ये आपका वोल्टेज इस तरीके से होके ये MOSFET के अंदर जाएगा एंड ये डायोड की इस तरफ जाएगा और यहाँ पर ये डायोड इस वोल्टेज को ब्लॉक कर देगा। मतलब अगर मैं पहले वाले MOSFET को ऑन ना करूँ तो इसके अंदर का जो डायोड है ये इस वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है। तो मुझे तो वोल्टेज को शिफ्ट कराना है ना, मुझे वोल्टेज को ड्रेन से सोर्स पर शिफ्ट कराना है। तो क्या करना पड़ेगा, ऑन। अगर मैं इसको बिना ऑन के वोल्टेज पास कराना चाहूँ तो इस MOSFET के अंदर जो डायोड है ये इस वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है, इसलिए मैं क्या करना पड़ेगा, इसको ऑन। अगर आप इसको गेट से ऑन करोगे तो ये आपका ये 19 वोल्ट इस तरीके से गेट के थ्रू पास होके यहाँ पर सोर्स पे आएगा, है ना। अब देखो N चैनल MOSFET है, तो N चैनल MOSFET को ऑन करने के लिए क्या चाहिए, 25 वोल्ट, मतलब उसको ऑन करने के लिए शिफ्टिंग से ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। हम जैसे यहाँ पर 19 वोल्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो हमें इसके गेट पर 19 वोल्ट से ज़्यादा देना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम शिफ्टिंग से ज़्यादा वोल्टेज। ठीक है, तो 25 वोल्ट आएगा। अब 25 वोल्ट कहाँ से आएगा, तो पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। इसमें देखो आप, यहाँ पर आपका पहला MOSFET का गेट है इस तरीके से एंड आपका दूसरा MOSFET का गेट है इस तरीके से। इसमें आपका पहला एंड दूसरा MOSFET का गेट आपस में कनेक्टेड है। मतलब अगर मेरा एक के गेट पर भी 25 वोल्ट आएगा तो वो ऑटोमेटिक दूसरे गेट पर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई दोनों के गेट आपस में कनेक्टेड है ना। तो N चैनल सर्किट में जो 25 वोल्ट आता है ना, वो आपका आता है चार्जिंग IC से। आपको जो चार्जिंग IC होता है, जैसे यहाँ पर चार्जिंग IC है, कौन सी कंपनी का है, BQ24780, ये आपका चार्जिंग IC इन दोनों N चैनल MOSFET के गेट पर 25 वोल्ट को प्रोवाइड कराता है। कैसे प्रोवाइड कराएगा, तो अगर आप इन दोनों MOSFET के गेट का कनेक्शन देखोगे तो इसका कनेक्शन इस तरीके से है, कुछ यहाँ से एक तो यहाँ पर है, तो ऊपर तो कैपेसिटर है, तो इधर से तो 25 वोल्ट आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 90 वोल्ट है। तो इधर से भूल जाओ 90 वोल्ट आएगा, सॉरी 25 वोल्ट आएगा, क्योंकि ऊपर तो कैपेसिटर है, तो इधर से आपको वोल्टेज नहीं आएगा 25 वोल्ट। अगर मैं देखूँ यहाँ से, तो यहाँ से भी नहीं आएगा, है ना। और इधर कनेक्टेड है दूसरे MOSFET के गेट के साथ। तो बचा कौन सा रास्ता, सिर्फ ये वाला। आपका इस पाथ पे चार्जिंग IC की तरफ से 25 वोल्ट आएगा जो इस MOSFET को ऑन करेगा। तो मैं चलता हूँ इसके नीचे, यहाँ पर ये आपका इस तरीके से चार्जिंग IC की, ये आपका MOSFET का गेट, मतलब दोनों MOSFET के गेट आपस में कनेक्टेड है एंड एक कनेक्टेड नीचे इस रजिस्टर के साथ। एंड आपका जो रजिस्टर है 4.02 किलो का, ये कनेक्टेड है इस तरीके से चार्जिंग IC के साथ, है ना। और चार्जिंग IC में एक पिन है
ACDRB मतलब अडाप्टर करंट ड्राइव, ये आपका IC अडाप्टर करंट को ड्राइव कराने के लिए इस पाथ पे 25 वोल्ट भेजेगा। जिससे आपको 25 वोल्ट से क्या होगा, ये दोनों एन चैनल मूवफिट ऑन होंगे और आपका पहला मूवफिट जब ऑन होगा ये वोल्टेज को ड्रेन से सोर्स पर शिफ्ट करेगा। फिर जैसे ही सेकंड मूवफिट के गेट पर 25 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि 25 वोल्ट इसको मिल जाएगा चार्जिंग ऐसी से कि आपका 19 वोल्ट को ड्रेन से सोर्स पर शिफ्ट कर देगा। उसी तरीके से जब दोनों मूवफिट के गेट आपस में कनेक्टेड है तो सेकंड वाला मूवफिट को भी 25 वोल्ट मिल जाएगा गेट पे, तो ये आपका ऑन हो जाएगा। और जैसे आपका सेकंड वाला मूवफिट भी ऑन होगा तो आपका 19 वोल्ट सोर्स से ड्रेन पर शिफ्ट हो जाएगा और ड्रेन से CLR पे, है ना। तो अभी हम देखते हैं इसको ऑन करने के लिए कितना वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हो आप, ये आपका 19 वोल्ट कोयल को पास करके कहाँ पर जाएगा, इस फर्स्ट मूवफिट के ड्रेन पर। देखो आपका पीक 201 क्या है, ये आपका पीक 201 क्या है, ये पीक 201 का 19 वोल्ट का फर्स्ट मूवफिट। तो इसमें आपका ड्रेन की तरफ से 19 वोल्ट एंटर करेगा यहाँ से। तो चेक कराता हूँ आपको कितना वोल्टेज मिल रहा है यहाँ पर मुझे पीक 201 के ड्रेन पर। तो पीक 201 के ड्रेन पर कितना वोल्टेज आ रहा है, देखो आप कितना मिल रहा है मुझे 19.3 वोल्ट, है ना। अब देखो अगर ये मुझे 19.3 वोल्ट ड्रेन से सोर्स पर पास कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एन चैनल मूवफिट के गेट पर हाई वोल्टेज देना पड़ेगा। कितना, 25 वोल्ट। तो इस मूवफिट का जो गेट है वो है ये पिन नंबर 4। ये देखो पिन नंबर की मार्किंग ये है, तो 1 2 3 4, ये पिन नंबर 4 है। तो अगर मुझे 19 वोल्ट ड्रेन से सोर्स पर शिफ्ट कराना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके गेट पर 25 वोल्ट देना पड़ेगा। उसके बाद आपको मूवफिट 19 वोल्ट को ड्रेन से सोर्स पर शिफ्ट करेगा। तो मैं देखता हूँ इसके गेट पर इसको ऑन करने के लिए कितना वोल्टेज मिल रहा है पिन नंबर 4 पे। तो मैंने टच किया यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है गेट पे 25 वोल्ट। और ये 25 वोल्ट कहाँ से आएगा, ये आपका आएगा चार्जिंग IC से, ठीक है। तो आपका चार्जिंग IC से जैसे मूवफिट को 25 वोल्ट रिसीव होगा इस मूवफिट के गेट पर, ये आपको मूवफिट इस 25 वोल्ट से होना जाएगा और ये वोल्टेज को ड्रेन से, देखो ड्रेन पर कितना वोल्टेज है अभी, ये आपको 19 वोल्ट को ड्रेन से सोर्स पर शिफ्ट कर देगा। तो देखो सोर्स पर भी इतना ही वोल्टेज है 19.53, है ना। क्योंकि जब मूवफिट 25 वोल्ट से ऑन होगा तो ये एज ए स्विच की तरह काम करेगा। फिर आपको जितना वोल्टेज ड्रेन पर है उतना ही वोल्टेज आपका सोर्स पर आएगा, जो कि देखो एक्चुअल कंडीशन में आ रहा है ना। अब यही आपको 19 वोल्ट फर्स्ट मूवफिट को पास करके पहुंचेगा सेकंड मूवफिट के पास में। सेकंड मूवफिट के पास में कहाँ पर पहुंचेगा, तो ये पहुंचेगा सेकंड मूवफिट के पास में इसके सोर्स पे, है ना। तो ये आपको मूवफिट इस वोल्टेज को सोर्स से ड्रेन पर शिफ्ट करने के लिए इसको भी 25 वोल्ट से ऑन करना पड़ेगा, है ना। तो देखो आप इसकी क्या कंडीशन है बोर्ड में, ये आपका देखो ये इस सेकंड मूवफिट जो कौन सा है PQ 202। तो इसकी मैटिंग में अगर आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ PQ 202। ये PQ 202 क्या है, यह है 19 वोल्ट का सेकंड मूवफिट। तो PQ 202 के मैं सोर्स पर देख रहा हूँ कितना वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पर भी 19 वोल्ट आ रहा है। अब 19 वोल्ट कहाँ से आ रहा है, फर्स्ट मूवफिट का पास करके सोर्स पे, है ना। अब देखो अगर मुझे सेकंड मूवफिट से भी 19 वोल्ट को सोर्स से ड्रेन पर शिफ्ट कराना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके गेट पर भी हाई वोल्टेज देना पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ इसके गेट पर कितना वोल्टेज आ रहा है सेकंड मूवफिट को ऑन करने के लिए। तो मैं गेट पर टच करता हूँ, अभी देखो आप कितना वोल्टेज आ रहा है इसके गेट पर 25 वोल्ट। तो जैसे आपका सेकंड मूवफिट को 25 वोल्ट रिसीव होगा ये भी क्या करेगा सेकंड मूवफिट, बस 19 वोल्ट को सोर्स से ड्रेन पर शिफ्ट कर देगा। देखो ड्रेन पर कितना वोल्टेज आ चुका पूरा, एक सेकंड टच करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसको। ये आपका 19 वोल्ट पूरा सोर्स से ड्रेन पर आ चुका है। कितना वोल्टेज आ चुका है देखो आप 19.31, मतलब वही सेम वोल्टेज आ चुका है। लेकिन वोल्टेज आएगा कब, तो उसकी शर्त है इन दोनों मूवफिट को ऑन करने के लिए 25 वोल्ट चाहिए कंपलसरी एन चैनल सर्किट में। और ये 25 वोल्ट कहाँ से आएगा, आपके चार्जिंग IC से, ठीक है। फिर आपका जैसे 19 वोल्ट सेकंड मूवफिट को पास करेगा और आपका वोल्टेज ड्रेन पर आएगा। फिर आपका वोल्टेज ड्रेन से चला जाएगा 19 वोल्ट के CLR पे। देखो CLR पे कितना वोल्टेज आ चुका है 19.3 वोल्ट। मतलब अगर आप डायग्राम में देखोगे तो इसमें क्या है, जैसे आपका सेकंड मूवफिट ने 19 वोल्ट को पास किया तो आपका 19 वोल्ट सेकंड मूवफिट को पास करके आ चुका है 19 वोल्ट के CLR पे। और इसका नाम क्या है PR 201। तो इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है PR 201, ये क्या है 19 वोल्ट का CLR, है ना। तो जैसे ही उस 19 वोल्ट के CLR पे सप्लाई पहुंचेगी, अभी आपके सप्लाई इस CLR से पूरे बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जहाँ पर भी मदरबोर्ड में 90 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं आपको चेक कराता हूँ कहाँ पर ये सप्लाई जाएगी।
जैसे यहाँ पर ये 3 वोल्ट 5 वोल्ट का सेक्शन है, तो 3 वोल्ट 5 वोल्ट के सेक्शन पे ये सप्लाई आएगी 19 वोल्ट की CLR से। तो देखो कितना वोल्टेज आएगा इस पर, देखो 19 वोल्ट आ रहा है ना। ये 19 वोल्ट कहाँ से आएगा, ये आपका आएगा 19 वोल्ट के CLR से। और मैं चेक कराता हूँ आपको कहाँ पर आएगा ये वोल्टेज आपका, ये आपका आएगा स्विचिंग सर्किट को। ये देख लो आप यहाँ पर स्विचिंग सर्किट है, तो स्विचिंग सर्किट के मैन मोफेट पे 19 वोल्ट आता है। तो इसमें मैं आपको चेक कराता हूँ, 1 मिनट रुको आप बस। यहाँ पर ये देखो स्विचिंग सर्किट है, मैन सपोर्टिंग मोफेट है, कोयल है, तो इसके मैन मोफेट पे 19 वोल्ट आएगा। तो कितना वोल्टेज आ रहा, मैन मोफेट पे 19 वोल्ट। तो ओवरऑल जहाँ पर आपके बोर्ड में 90 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, पूरे बोर्ड में आपका 90 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कहाँ से होगा, इस 19 वोल्ट के CLR से, 19 वोल्ट के CLR से, है ना। अब देखो आपने एक चीज़ समझ ली कि कैसे आपके दोनों मोफेट 25 वोल्ट से ऑन हुए और आपका वोल्टेज CLR पे पहुंच गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और समझो आप, आपकी चार्जिंग ऐसी 25 वोल्ट कब जनरेट करेगी, है ना भैया। एक बार बताओ आप, हमारी देखो चार्जिंग ऐसी एंचुलर सर्किट में 25 वोल्ट बना रही है ना। ये मेरी आवाज़ कैसे कट रही है इतनी। तो इसमें आपकी चार्जिंग ऐसी 25 वोल्ट बनाएगी, तो कहीं ना कहीं आपकी चार्जिंग ऐसी कोई पहले बैकअप करना पड़ेगा, है ना। तो जब आपकी चार्जिंग ऐसे पर बैकअप होगी तो इसको भी कोई ना कोई सप्लाई चाहिए, क्योंकि चार्जिंग ऐसे जब खुद बैकअप होगी तभी तो आपका 25 वोल्ट जनरेट करेगी ना। तो अब हम देखेंगे हमारा चार्जिंग ऐसे कैसे 25 वोल्ट को जनरेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, ये आपका चार्जिंग ऐसे यहाँ पर है ना। अब हम देखते हैं हमारा चार्जिंग ऐसे किस तरीके से 25 वोल्ट को जनरेट करेगा, है ना। क्योंकि 25 वोल्ट कहाँ से आ रहा है, मोफेट के गेट पर 25 वोल्ट कहाँ से आ रहा है, इस चार्जिंग ऐसे से। तो अब हम देखते हैं हमारा 25 वोल्ट कब जनरेट होगा। इस चार्जिंग ऐसे को 25 वोल्ट बनाने के लिए इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर चार्जिंग ऐसी कहाँ पर है। तो ये तो अपने देख लिया कि 25 वोल्ट कैसे जनरेट हो रहा है और कहाँ से आ रहा है ना। तो यहाँ पर अगर हम आपको दिखाऊँ, यहाँ पर ये हमारी है चार्जिंग IC BQ सीरीज की। तो इसमें हम देखेंगे इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है 25 वोल्ट को बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो मैं आपको स्कीमेटिक पर समझाता हूँ। सबसे पहले आपको अगर आपको 925 वोल्ट बनाना है तो पहले आपको चार्जिंग IC को सप्लाई देनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस IC को बैकअप। तो आपको ये चार्जिंग IC है, ये आपका बैकअप होगा पिन नंबर 28 से। आपका पिन नंबर 28 पे इस डायोड के थ्रू 19 वोल्ट की सप्लाई आएगी इस पॉइंट पे, एंड सप्लाई 10 ओम के रजिस्टर को पास करके इस IC के पिन नंबर 28 पर चली आएगी। तो पहले हम चेक करते हैं इसमें क्या इसको सप्लाई मिल रही है नहीं मिल रही है, क्योंकि सप्लाई मिलने के बाद आपका ऐसे बैकअप होगा, फिर आपका ऐसे 25 वोल्ट जनरेट करेगा। 25 वोल्ट सीधा जनरेट नहीं करेगा, 25 वोल्ट को बनाने के लिए इसकी कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें देखनी है अब। तो पहले हम चेक करते हैं इसकी सप्लाई पिन नंबर 28 पे। तो इसमें पिन नंबर 28 है, ये यहाँ पर ये 7 चौक 28, टोटल 28 पिन की IC है। तो 7 14 21 एंड 28। तो पिन नंबर 28 पे देखो डायोड के थ्रू ये आपका 19 वोल्ट, ये आपका डायोड के थ्रू आपका 19 वोल्ट, एक सेकंड, ये आपका 19 वोल्ट देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब डायोड के दूसरे पॉइंट पर आपको 19 वोल्ट आएगा। एंड आपका इस 10 ओम के रजिस्टर को पास करके ये आपका चार्जिंग ऐसे पिन नंबर 20 पे चला जाएगा, है ना यहाँ पर। तो आपका चार्जिंग ऐसे बैकअप हो जाएगा इस 19 वोल्ट से। अब जैसे आपका चार्जिंग ऐसे बैकअप होगा 19 वोल्ट से, चार्जिंग ऐसी सेकंड रिक्वायरमेंट होती है AC डिटेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट आपका सप्लाई मिलने पर 24 वोल्ट नहीं बनाएगा, इसके कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। तो पहले इसको मिला VCC, फिर इसको सेकंड रिक्वायरमेंट में मिलेगा, फिर इसको सेकंड रिक्वायरमेंट में मिलेगा AC डिटेक्ट पिन नंबर 6 पे। तो AC डिटेक्ट पे देखो आप यहाँ पर 19 वोल्ट का डिवाइडर कनेक्टेड है, तो यहाँ पर इस डिवाइडर के अकॉर्डिंग समथिंग 2.5 या 2.6 वोल्ट बनता है। तो हम चेक करते हैं कि इसको AC डिटेक्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा, क्योंकि AC डिटेक्ट 25 वोल्ट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पिन है। ये IC 25 वोल्ट कब बनाएगा, जब इसको अडाप्टर डिटेक्शन मिलेगा तब बनाएगा ना। तो अभी हम चेक करते हैं इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है पिन नंबर 6 पे, जो कि यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर से बनेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें चार्जिंग ऐसी पिन नंबर 6। तो इसमें अगर मैं थोड़ा इसको जूम करूँ, यहाँ पर ये चार्जिंग ऐसी पिन नंबर 1 2 3 4 5 6। तो चार्जिंग ऐसी पिन नंबर 6 पे कितना वोल्टेज आ रहा है देखो आप, समथिंग 2.7। तो AC डिटेक्ट पे जो वोल्टेज बनता है वो समथिंग 2.6 या 2.7 वोल्ट के अप्रोक्स बनता है। तो उसको सप्लाई मिल गई, अडाप्टर का डिटेक्शन मिल गया, है ना।
अब जैसे इसको AC डिटेक्ट मिला तो चार्जिंग IC अपने अंदर से एक आउटपुट निकालेगा जिसका नाम होता है रीजन। ठीक है, तो आपको 3rd नंबर सीक्वेंस पे चेक करना है रीजन, जो कि पिन नंबर 24 पे है, क्योंकि 25 को बनाने के लिए इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इसमें पिन नंबर कौन सा है, इसमें है पिन नंबर 24। तो पिन नंबर 24 अगर हम आपको दिखाऊँ इसमें तो 7, 14, 21, 22, 23, 24 इसके साथ एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। कितना वोल्टेज आ रहा है देखो रीजन पे 6 वोल्ट, और 6 वोल्ट बनता है, ये आपका बनना चाहिए रीजन पे। ठीक है, जैसे आपका रीजन को मतलब चार्जिंग ऐसी रीजन वाली पिन पे 6 वोल्ट जनरेट होगा, फिर इसमें नेक्स्ट स्टेप आता है आपका चार्जिंग ऐसी का AC/DRB। अब आपका चार्जिंग ऐसी अपने अंदर से AC ड्राइव जनरेट करेगा। तो कौन से पिन पे जनरेट करेगा, पिन नंबर 4 से। तो हम चेक करते हैं पिन नंबर 4 से कितना वोल्टेज आ रहा है। पिन नंबर 4 पे जो कि यहाँ पर आपको 25 बनेगा IC के अंदर से। तो 1, 2, 3, 4 ये आपका चार्जिंग ऐसे पिन नंबर 4 है। तो पिन नंबर 4 पे कितना वोल्टेज मिल रहा है, 25 वोल्ट। फिर आपका 25 वोल्ट यहाँ से निकल के आपके दोनों N चैनल MOSFET के गेट पर जाएगा, उनको ट्रिगर करेगा। ठीक है, अब जैसे आपका यहाँ पर क्या बना, AC ड्राइव बना। तो इस AC ड्राइव बनने पर क्या होगा, ये आपका दोनों MOSFET ऑन होंगे, और इसके ऑन होने से मतलब पहले वाले MOSFET के ऑन होने से आपका 19 वोल्ट यहाँ पर आएगा, और यही आपका 19 वोल्ट यहाँ पर आने से नीचे भी आएगा। कौन से पिन पे, इस पिन पे, यहाँ पर इसका नाम है CMSRC। अब देखो जहाँ पर आपको AC ड्राइव मिलेगा वहाँ पर आपको CMSRC का कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो इस CMSRC पे कितना वोल्टेज मिलेगा आपको, इस पर मिलेगा आपको 19 वोल्ट, क्योंकि बिना CMSRC आपको 25 वोल्ट बनेगा नहीं, इसकी हेल्प से ही 25 वोल्ट बनता है। वो कैसे बनेगा मैं इसके ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल इस पर मुझे 90 वोल्ट मिलना चाहिए, क्योंकि जब मेरा पहला वाला MOSFET 19 वोल्ट को इधर से इधर शिफ्ट करेगा कि आपका 19 वोल्ट यहाँ से नीचे आएगा CMSRC पे, जो कि पिन नंबर 3 है। तो मैं चेक करता हूँ पिन नंबर 3 पे कितना वोल्टेज मिल रहा है मुझे। पिन नंबर 3, 1, 2, 3। तो पिन नंबर 3 पे कितना वोल्टेज आ रहा है अभी देखो 19.27, मतलब ये मेरा ठीक है। ठीक है, कब आएगा, जब आपका AC ड्राइव बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपका CMSRC एंड AC ड्राइव बना, अब IC के अंदर से AC ड्राइव बनने से क्या हुआ, आपका 25 वोल्ट दोनों MOSFET के गेट पर चला गया, तो आपको 19 वोल्ट दोनों MOSFET के ऑन होने से CLR पे वोल्टेज आ गया है ना। अब आपका CLR इस जो वोल्टेज है ना CLR पे 19 वोल्ट, इस 19 वोल्ट की करंट के साइड से चार्जिंग ऐसे देगा कि वोल्टेज आ चुका है CLR पे। तो फिर आपका जैसी चार्जिंग ऐसी CLR पे 19 वोल्ट को डिटेक्ट करेगा, तो आपका चार्जिंग IC अपने अंदर से एक आउटपुट निकालेगा जिसका नाम है AC ओके, पिन नंबर 5 पे। तो इस पर समथिंग AC ओके पर 3.3 वोल्ट मिलता है। मैं चेक करता हूँ कितना वोल्टेज आ रहा है यहाँ पर पिन नंबर 5 पे। तो IC का पिन नंबर 5, 1, 2, 3, 4, 5 कितना वोल्टेज आ रहा है पिन नंबर 5 पे, 3.2 वोल्ट, जो कि आपका जब आपका 25 वोल्ट बन जाएगा और आपके दोनों N चैनल MOSFET होने रहेंगे, तब आपका IC के अंदर से एक मिनिमम लास्ट आउटपुट है 19 वोल्ट के सेटिस्फैक्शन का, मतलब आपकी IC सेटिस्फाई हो चुकी है कि वोल्टेज CLR पे आ चुका है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको कंपलसरी इतनी चीज़ चेक करनी है 90 वोल्ट सेक्शन में। ठीक है, बाकी के जिसमें पिन है ये तो आपके चार्जिंग से रिलेटेड पिन है, इसको आप चार्जिंग के केस में चेक करोगे। ठीक है, तो बाकी मैं आपको चार्जिंग सेक्शन के ऊपर वीडियो बता दूंगा। फिलहाल अभी मैंने आपको बताया कि आपको 25 वोल्ट कब बनेगा और आपको MOSFET कैसे ऑन होंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।